हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। हमारी क्लास पिछले 5-10 दिन से नहीं आई, लगभग 10 दिन हो गए क्योंकि थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारी क्लास नहीं आ पाई। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ और मैथ के हम क्वेश्चन चल रहे थे हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात का टॉपिक चल रहा था। इसी के साथ-साथ देखो आज हम बात करते हैं कि यार देखो, जैसे आप वीडियो को देख के अगर स्किप कर देते हो ना, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा जुनून है, मेरा जो है आत्मविश्वास है वो कहीं न कहीं टूटता नज़र आ रहा है। तो इसलिए देखो, कहीं न कहीं आपका सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो के अधिक से अधिक क्या किया शेयर किया करो, ताकि मेरा जुनून, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता रहे और मैं इसी से बेहतर क्लास लाने की कोशिश करूँ, इससे बेहतर आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँ। इसी के साथ-साथ देखो, आज की हमारी क्लास है वो अनुपात और समानुपात की 5वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के 5वीं क्लास में उन क्वेश्चनों की जो मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और या कह सकते हैं हम कि उसी के टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम होते हैं उसी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, इसके बाद में आज इसको समाप्त कर देंगे और इसके बाद में वो टॉपिक पढ़ेंगे हम जो आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के साथ-साथ आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा-सा क्वेश्चन है कि 1 के न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जो 6:7 में घटाने पर परिणाम 16:21 से कम आए। अब देखो यहाँ क्या होता है कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ परिणाम कम नहीं होता, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 16:21, अगर ऐसा नहीं दिया गया होता, इसमें मतलब कह सकते हैं 16:21 से कम अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट में, यहाँ दिया गया है कि परिणाम 16:21 से कम होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे सामने देखो दो है। वैसे तो इसको टाइप तो 2 होते हैं, लेकिन देखो पहला टाइप ये होता है कि 16:21 हमारे सामने दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इससे कम पूछा गया है तो कम का मतलब इसमें से हम हमेशा 1 कम करते हैं, 1 कम करते हैं, मतलब 15:16 के रूप में हम इसको लिखते हैं और 15:20 के अनुपात में लिख के इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन पिछली क्लासों में भी आपने सीखा होगा कि जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है कि अनुपात दिया गया है 6:7, तो हमें इसको किस तरीके से लिखें कि उसमें से क्या होता है कि परिणाम में से घटाने पर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 6 - x अपॉन 7 - x बराबर 15:20। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि वह परिणामी संख्या क्या होगी, कि वह पूर्णांक क्या होगा जो 6:7 में घटाने पर परिणाम कितना आ जाता है, 16:21 से कम होता है। 21 से कम होता है तो 15:20 हमने लिखा, तो हमारे सामने आ गया परिणाम बराबर परिणाम। अब इसी के साथ देखो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हमारे सामने आता है, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ गया 120 माइनस का 20x इक्वल इसके बराबर हो जाएगा 105, 15×7 105 माइनस का 15x। तो यहाँ से हमारे सामने अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वह न्यूनतम पूर्णांक आ जाएगा जो 6:7 में घटाने पर 16:21 से कम आता हो। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि 105 होता है और इधर 105 इधर 120, अगर x को एक जगह करेंगे हम तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 20x माइनस का 15x बराबर 120 माइनस 105, ये माइनस और प्लस है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि अगर उसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है। फिर माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको क्रॉस में काट देंगे हम। इसी के साथ देखो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5x, मैं लिख सकता हूँ 5x बराबर 15, 5x बराबर 15, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई सर 3 और यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसी के साथ देखो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पहले पहले इसको पढ़ाई किया करो। पढ़ाई करने के बाद में, अच्छे से पढ़ने के बाद में इसके साथ क्या होता है कि 16:21 से कम आए, या इससे कह सकता था कि इससे कम ना आए, तब भी ये क्या होता है, ये अलग टाइप से होगा, जिस तरीके से इस टाइप से होगा, फिर उसको कम करने की हमारे सामने कोई ज़रूरत नहीं होगी। से कम
तो ये एक अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बार इसको चेक करें। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा फोक्स पड़ रहा होगा, आज थोड़ी बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 5:7 में से प्रत्येक में, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन कि संख्या 5:7 दिया है हमारे सामने। 5:7 में प्रत्येक पद में 40 घटाने पर 17:27 हो जाए, घटाने पर 17:27 हो जाए तो संख्याओं का अंतर बताओ। संख्याओं का अंतर बताओ, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, अंतर बताओ, ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग भी कर सकता है, यहाँ योग भी पूछ सकता है आपको मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, आपको गुणनफल भी पूछ सकता है यहाँ। तो देखो हमारे सामने दो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या लिख के आता है कि 5:7 है। यहाँ हम देखो इसी तरीके से शायद बेहतर रहेगा ये क्वेश्चन। क्या होता है, इस तरीके से करते हैं तो हमारे सामने कंफ्यूज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कंफ्यूज नहीं हो सकते इधर हम। अब देखो यहाँ क्या होता है कि इस प्रत्येक पद में से 40 घटाने पर, तो मैं लिख सकता हूँ पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। प्रत्येक पद में से 40 घटाने पर, प्रत्येक पद में से 40 घटा दिया हमने, तो परिणाम कितना हो जाता है सर? हमारे सामने 17:27 हो जाता है। हमारे सामने 17:27 हो जाता है, 17:27 हो जाता है। यहाँ से 17:27 हो जाता है। अगर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने कितना हो गया? 27 पंजे 135 हो गए, 135x, और इधर आ जाएगा 27 चौक 54, 108, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, मतलब 1080 आ गया। अब इसी के बराबर 17 साथ कितना होता है? 119x हो गया, और इधर माइनस करेंगे 17 चौक 68, 680 आ गया हमारे सामने। ये देखो ये समीकरण हमारे सामने वही समीकरण बन के आ गई। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे 135 में से 119 गए, 135 में से 119 गए तो हमारे सामने कितने आ गए? 16x बराबर, यहाँ कितने बच गए हमारे पास? 400। अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 400/16, तो हमारे सामने 25 आ गया क्या सर? हमारे सामने शायद 25, 4 कम 4 चौक 16, 25 आ गया हमारे सामने। x की वैल्यू हमारे सामने कितना आ गया? x की वैल्यू 25 आ गई। सर देखो अब हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले मतलब हो जाए तो संख्याओं का अंतर बताओ। तो पहली संख्या हमने क्या लिया? पहली संख्या 5x है, फर्स्ट संख्या क्या है, और दूसरी संख्या कितनी है? 7x। तो हम लिख सकते हैं 5 × 25, तो हमारे सामने 125, ये पहली संख्या हो गई। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या 7 × 25, तो हमारे सामने कितना हो गए? 175, हमारे सामने 175 हो गए। तो इसी के साथ इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा सर? 50, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखो दोनों संख्याओं का क्या पूछ सकता है, या योग भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का क्या पूछ सकता है? गुणनखंड भी पूछ सकता है। इसी के साथ देखो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन इससे भी प्यारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। एक मिक्सचर है, और इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 2 बर्तन दिए गए हमें। तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन कि 2 बर्तन है, एक बर्तन तो ये हो गया, ठीक है, एक बर्तन ये हो गया। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इस बात को कि एक क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक बर्तन है जिसमें दूध अनुपात पानी है, दूध अनुपात पानी, और इसी में भी क्या है? दूध अनुपात पानी। ये दोनों बर्तन में दिया गया है हमारे सामने। अब देखो पहले बर्तन में दूध अनुपात इसका
अंतर ये अनुपात क्या है 2:3 है और दूसरे बर्तन में हमें अनुपात दिया गया है 3:4। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इसको एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तीसरे बर्तन में हम इससे मिक्सर को डालेंगे, इसका दूध और पानी और इसका दूध और पानी अगर तीसरे बर्तन में डालेंगे तो हमारे सामने इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, हमारे सामने दूध अनुपात पानी का बताना होगा। ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं यार, चलो ठीक है समझ जाना। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तथा दूसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 3:4 है। देखो समझना बात को, तो तीसरे बर्तन में अगर दोनों बर्तनों का दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको हम तीसरे बर्तन में उड़ेलेंगे ना, तो उसका अनुपात हमें बताना है। अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन, शायद आ गया होगा। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारे सामने पहले बर्तन, देखो अगर तीसरे बर्तन में उड़ेलने की बात आए तो पहले बर्तन का दूध और दूसरे बर्तन का दूध को हम मिक्स करेंगे। देखो पहला बर्तन में दूध कितना हो जाएगा 2/5, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको, क्योंकि मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी 5 और उसमें दूध कितना है 2, तो 2/5 हो गई। इसमें कितना है 3/7 हो गई, ठीक है 3/7, ठीक है। इसी के साथ तीसरे बर्तन का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो 3/5 इधर पानी का अनुपात आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ दूध अनुपात पानी, ये मैंने लिख दिया। इधर बात करते हैं तो 4:7 ये आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो एलसीएम 35 आ गया, इसका 7 दूनी 14 हो गए, 5 ये 15 हो गए, अनुपात हमारे सामने यही 35 आ गया, ठीक है। और साथ ही 21 इधर हो गए, 20 इधर हो गए, ठीक है। हमारे सामने ये आ गया, तो 35 एलसीएम दोनों सेम है, तो 1 मिनट हटा दो इसको, तो हमारे सामने कितना हो गया 15 14 कितने हो गए 29 29, अनुपात इधर कितना हो 20 और 21 41 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तीसरे बर्तन का दूध और पानी का अनुपात हो गया 29:41। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ये क्वेश्चन लगता है समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, लेकिन ये शायद तीसरा बर्तन में उड़ेलने वाला क्वेश्चन आज पहली बार किया है 5वीं क्लास में। और इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1050 रुपये कितने हैं, 1050 रुपये हैं, PQRS के मध्य है, PQR के मध्य बांटा गया है, बांटा गया है, ठीक है। यदि P का भाग, देखो यदि P का भाग क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, यदि P का भाग Q प्लस R के 2/5 भाग है, 5 भाग है, तो P का हिस्सा बताओ, तो P का हिस्सा बताओ। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, बताओ, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमें इस चीज का तो पता है ना, इस चीज का तो अच्छी तरीके से पता है कि किसी का भाग 2/5 हो तो उसको 1 माइनस कर दे, हमारे सामने कितना आ गया 3/5। मतलब क्या होता है कि P और Q का हिस्सा है वो कितना कम है P दोनों, मतलब P का भाग है वो Q प्लस R से कितना कम है 3 कम है। तो मैं लिख दूं क्या सर, P अनुपात Q प्लस R मैं लिख दूं। यहाँ अगर इसका भाग 5 हो गया तो इसका भाग कितना हो जाएगा 3 कम, मतलब 2 हो जाएगा। मतलब वही हमारे सामने क्या हो गया, ये 2/5 की, मतलब 2 भाग किसका हो गया P का, और Q का भाग कितना हो जाएगा 5। तो हमारे सामने टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी 7 हो गई सर, टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे सामने 7 हो गई। अगर हमारे सामने टोटल वैल्यू 7 हो गई, टोटल पैसे कितने हैं 1050 रुपये, टोटल में टोटल का भाग करेंगे, जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P की पूछ रहा है तो P से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम काटेंगे तो 150 आ गए, और P की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई सर 300, P की वैल्यू कितनी आ गई 300, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्लास में हमने 5 क्वेश्चन करते हैं, हम 5 क्वेश्चन करते हैं, और 5 क्वेश्चन वो करते हैं जो अच्छे हो, मतलब कह सकता हूँ कि पहले जो एग्जाम में रिपीट हुए वही क्वेश्चन हम एक क्लास में करते हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में 5 से अधिक करेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, योग 40 है तथा अंतर अंतर 4 है। तो संख्या बताओ, यही होगा शायद, नहीं तो संख्याओं का अनुपात बताओ। तो संख्याओं का अनुपात बताओ, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। हमें वही बात है कि या तो संख्या बताओ या संख्याओं का अनुपात बताओ, अनुपात हम बना लेंगे। देखो इस क्वेश्चन के दो टाइप बता देते हैं हम आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने और भी आते हैं। मतलब अनुपात समानुपात के अलावा भी कई बार क्या होता है, अनुपात नहीं पूछता हूँ, हाँ दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता है। आप योग दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो दोनों संख्या भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, उसका क्या पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। इसी के साथ देखो इस संख्याओं का अगर ऐसा आता है कभी योग और अंतर दिया हो तो हमारे सामने देखो योग दिया हो तो 2 का भाग दे देना जोड़ के, ठीक है। और योग दिया हो या अंतर दिया हो तो दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो और एक बार घटा के 2 को भाग दे दो, दोनों संख्या आपके सामने आ जाएगी। देखो कैसे कि हमारे सामने योग कितना है 40 और अंतर कितना है 4, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे सामने 44/2 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारे सामने क्या आ गई, 22 आ गई। पहली संख्या हमारे सामने 22 आ गई। इसी के साथ दूसरी संख्या की बात करेंगे तो 40 माइनस का 4/2, तो इसके साथ क्या आ गया 36/2। तो हमारे सामने दूसरी संख्या कितनी आ गई सर, 18 आ गई। दूसरी संख्या 18 आ गई। अब देखो यहाँ से हमारे सामने ऐसे भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, ठीक है, ये हमारे सामने आती है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ हमारे टॉपिक कौन सा चल रहा है, अनुपात और समानुपात। तो इसमें क्या पूछा है, हमारे सामने अनुपात पूछा है। तो हम लिख देते हैं पहली संख्या अनुपात, दूसरी संख्या 18 आ गई। अगर इसको हम काटेंगे तो हमारे सामने 11:9 आ गया, ये आ गया सर, ठीक है। अगर इसको दूसरे हिसाब से हम करते हैं, दूसरे भाग से देखो टाइप, ये तो क्या हो गया टाइप फेस्ट। और अब देखो सेकंड मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड से कैसे करते हैं कि कोई संख्या x प्लस का y कर देते हैं तो 40 आता है। मतलब दोनों संख्याओं का योग 40 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, हमारे सामने 4 है। ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम काटते हैं तो डायरेक्ट एक बार काट देते हैं, y से y कैंसिल, तो यहाँ 2x बराबर इसको जोड़ देते हैं 44 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, वही 22 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। ये थोड़ा क्या होता है, ये प्रैक्टिकली मेथड होता है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ाई की थी, 9th में की थी, उसी हिसाब से समीकरण बना के उसको कर लो, ठीक है। तो इसमें देखो x का वैल्यू 22 रखेंगे, प्लस का y आ गया, इधर 40 आ गया, इधर 40 है योग है। तो हमारे सामने y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 22, और दूसरी संख्या हमारे सामने 18। और अनुपात की बात करते हैं तो 11:9 आ गया हमारे सामने। इसी के साथ आज की हम क्लास खत्म। तो बात करते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास से हमारी चलेगी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के साथ हमारा विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, और विजयनगर साम्राज्य में हम पढ़ेंगे आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतर लगी होगी, और बेहतर के साथ आपको समझ में भी आया होगा। देखो मैथ एक ऐसी चीज़ होती है, इसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आती है। इसको ऐसे नहीं हो, कोई हिस्ट्री, कोई हिंदी, साइंस ऐसी नहीं है कि इसको हम देख के निकाल लेंगे, नहीं, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी अच्छी हो जाएगी मैथ। आप मैथ से ड्रो मत, क्योंकि आरपीएफ एसआई के अंदर 35 नंबर की मैथ आएगी, 35 की रीजनिंग आएगी, जबकि दोनों को मिला के 50 नंबर का क्या आएगा, जीके आएगा। अब देख लो जीके में कितने सब्जेक्ट हैं, और मैथ और रीजनिंग में 2 ही सब्जेक्ट। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हम वो टॉपिक पहले पढ़ाएंगे जो आरपीएफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो धन्यवाद।